चूँकि 22 रजबुल मुरज्जब हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हो आपका यौम विसाल है, तो इसी हवाले से चंद गुज़ारिशात कुरान व हदीस से पेश करूँगा। अल्लाह मेरी ज़ुबान पर हक़ जारी फरमाए। हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हो आपकी पहली सबसे बड़ी शान ये है कि वो सहाबी रसूल हैं, और फिर उसके बाद हज़रत अमीर मुआविया की ये शान है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के कातिब हैं, कातिब वही हैं, कुरान पाक लिखने वाले हैं, वही लिखने वाले हैं। और उसके बाद हज़रत अमीर मुआविया की शान ये है कि आपकी बहन, आपकी हमशीरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में आईं। कुरान की जो आयत मैंने खुतबे में पढ़ी है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वक़ुलिल हम्दुलिल्लाह, हबीब आप अल्लाह की हम्द करें, वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, और प्यारे हबीब आप उन लोगों पर सलाम करें, उन्हें सलाम भेजें, उन पर सलामती की दुआ करें। अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अल्लाह के उन बंदों पर जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है। ज़रा गौर करें तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब को दो हुक्म इरशाद फरमाए हैं। पहला हुक्म है कुलिल हम्दुलिल्लाह, प्यारे हबीब अपने रब की, अपने अल्लाह की हम्द बयान करें। अब अगर ज़रा गौर व फ़िक्र करें तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस तो वो ज़ात है जो हमा वक्त रब की हम्द बयान करने वाली है। हजूर सोने लगते हैं तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की हम्द यूँ बयान करते हैं बिस्मिल्लाहि अमूतु व अहया। हजूर सोकर उठते हैं तो हजूर दुआ फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। हजूर खाना खाने लगते हैं तो बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। हजूर खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन फरमाया करते हैं। हजूर सफ़र पर जाने लगते हैं तो हजूर दुआ करते हैं, अल्लाह की हम्द करते हैं, सुबहानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। हजूर तो हर लम्हा अल्लाह की हम्द करते हैं, कोई लम्हा भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हम्द से खाली नहीं है। और अल्लाह फरमा रहा है कुलिल हम्दुलिल्लाह, प्यारे हबीब अपने रब की हम्द करें। तो हजूर की शान तो ये है कि हजूर हर लम्हा अल्लाह की, सोते हुए, जागते हुए, बेदार होते हुए, खाना खाते हुए, हत्ता कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ज़ाए हाजत करने के बाद, क़ज़ाए हाजत के लिए जाने के लिए हजूर हर लम्हा अल्लाह की हम्द करते हैं। और किताब तौहीद बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है, कल क़यामत वाले दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में लिवाए हम्द होगा, हम्द का झंडा होगा। और हजूर की शान यह है कि हजूर के इस झंडे के साए के नीचे नबी भी आकर पनाह लेंगे, नबी भी आएंगे। क़यामत वाले दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब की वो हम्द बयान करेंगे जो किसी ने नहीं की होगी, और उसके बाद भी कोई वो हम्द नहीं बयान कर सकेगा। ऐसी हम्द अपने रब की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे। और आप जानते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक है अहमद, जिसका माना ये है, जिसका मतलब ही ये है, जिसका मफ़हूम ही ये है, आमद कहा ही उसे जाता है जो सबसे ज़्यादा अपने रब की हम्द करने वाला हो। तो हजूर का नाम अहमद है। और कुरान मजीद की इस आयत में अल्लाह फरमा रहा है कुलिल हम्दुलिल्लाह, प्यारे हबीब अपने रब की हम्द करें।
और दूसरा हुक्म है वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। और प्यारे हबीब उन लोगों पर, अल्लाह के उन बंदों पर सलाम भेजें जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है। इस्तफ़ा, अल्लाह ने चुन लिया है। अब दूसरे हिस्से पर गौर करें। हम्द भी हजूर अल्लाह की ऐसी करते हैं कि हजूर का नाम ही अहमद है। और आगे दूसरा जो हिस्सा है, दूसरा जो हुक्म है वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। हबीब उन लोगों पर सलाम भेजें जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है। यहाँ तक हमें तर्जमा समझ आ गया। अब समझना ये है कि इस्तफ़ा वो लोग जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है वो कौन है। गौर है जी, तवज्जो है। वो लोग जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है वो कौन लोग हैं। हम अपनी बात नहीं करते, इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी की बात नहीं करते। 100-150 साल 200 साल पहले पुराने मुहद्दिस मुफस्सिर की बात नहीं करते। हम उस मुफस्सिर से इस आयत की तफसीर समझ लेते हैं। उस मुफस्सिर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि हमें बताओ वो लोग कौन हैं जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है। और मुफस्सिर वो है जिसने डायरेक्ट कुरान का इल्म नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने से सीखा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हजूर के चाचा के बेटे, आपसे पूछते हैं हजूर वो लोग जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है वो कौन है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, तफसीर दुर मंसूर के अंदर मौजूद है। आप फरमाते हैं हुम अस्हाब मुहम्मदिन इस्तफ़ाहुमुल्लाहु लिनबिय्यही। वो लोग जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है और जिन लोगों पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम भेजने का अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाया है। दुनिया में वो कोई और लोग नहीं हैं, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए किराम हैं। तो यारो बताओ मुझे वो सहाबाए किराम जिन पर सलाम भेजने के लिए अल्लाह अपने हबीब को हुक्म दे रहा है, उन सहाबा की शान और शौकत कितनी बुलंद होगी। हदीस पाक में है, हजूर ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इख्तार असहाब। नबियों और रसूलों के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे सहाबा को चुन लिया। वख्तार अली मिन असहाबी, और सारे सहाबा जो 1.25 लाख सहाबा किराम हैं उन सारों को अल्लाह ने चुना। वख्तार अली मिन असहाबी, और उन 1.25 लाख कमोबेश सहाबा में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैं मोहम्मद के लिए 4 सहाबा को चुन लिया। अबा बकरिन व उमर व उस्माना व अलीयन, 1.25 लाख सहाबा को अल्लाह ने चुना और उन चुने हुओं में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबू बकर को, उमर को, उस्मान को और अली उल मुर्तज़ा को मैं मोहम्मद के लिए ख़ास फरमा दिया है। मुझे बताएं, यहाँ एक मिसाल दे के समझाना चाहता हूँ। हम जब बाज़ार में जाते हैं और रेडी वाले से सेब लेते हैं, पहली बात तो यह कि रेडी वाला हमें ये नहीं कहता कि चुन के पाला, ऐसा नहीं करते वो। को बात समझ रहे हैं, ये हमारा मुल्क है। लेकिन अगर वो कह दे कि चुन के पाला, तो कोई समझदार बंदा मैनू दसे जिहड़ा लैण वाला है वो गले हुए पे सी, सड़े हुए पे सी, खराब बुस्से हुए पे सी, चंगा चेसी ना, सुथरा चेसी, सोना चेसी हैं। यारो तू ते मैं रेड़ी ते जाविए ते सेब लैण वास्ते जाविए ते अपनी पसंद साडी ये वे कि असी चुन के चाविए ते चंगे चेने आ, ते रब ताला दी पसंद विच शक पिया करदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबाए किराम नू चुन के अपने हबीब वास्ते दे छोड़िया है। तेरी मेरी चोण दे विच फर्क ते हो सकदा है, तेरी मेरी पसंद विच नक्स हो सकता है, रब दी पसंद विच कोई ऐब और कोई नक्स नहीं हो सकता। ते सहाबा दी ये शान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा नू चुन के अपने मोहम्मद वास्ते खास फरमा देता है। और हजूर इरशाद फरमांदे फजअलहुम खैर असहाबी, मेरे उन्हां 4 सहाबियां विच खैर है, वो 4 सहाबी खैर ते ने, भलाई ते ने। और अगे हजूर ने फरमाया वफ़ी असहाबी कुल्लुहुम खैरुन, हजूर ने फरमाया सारे सहाबा खैर ते ने।